अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल आई टू आई स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, MS वर्ड के 4th लेसन के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से MS वर्ड खोल लेते हैं। आज दोस्तों हमने जिस ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ना है वो है कट, कॉपी और पेस्ट। ये 3 ऑप्शन हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फॉर्मेट पेंटर और एक ऑप्शन जो कि फ़ॉन्ट ग्रुप से रह गया था, यानी ये ऑप्शन यानी क्लियर फॉर्मेटिंग। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कट कमांड। ये कमांड क्या करती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं एक रैंडम सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ये एक रैंडम सा पैराग्राफ है। अब इसमें से मैंने फर्ज किया कि ये एक लाइन सेलेक्ट करके, ये एक सेंटेंस सेलेक्ट करके इसको कट करके नीचे इस जगह लेके जाना है। यहाँ पे इस जगह पे मैंने पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं सेंटेंस को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कट ऑप्शन को प्रेस कर दूँगा। जो ही प्रेस किया ये देखें कि यहाँ से वो जुमला गायब हो गया है। अब जहाँ मैंने पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रख के यानी माउस से एक बार क्लिक करके यहाँ से पेस्ट बटन को प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये जुमला आ गया है। यानी कट कमांड से दर हकीकत पहली जगह से जुमला कट होके दूसरी जगह पर आ जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अब इसको शॉर्टकट की मदद से आपको कट करना बताता हूँ। फर्ज किया ये पूरा एक पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करूँगा। यानी कंट्रोल को दबा के रखना है और एक्स को प्रेस कर देना है। तो उससे वो पूरा पैराग्राफ कट हो चुका है। अब जहाँ मैंने पेस्ट करना है वहाँ पे मैं कर्सर ला के वहाँ पे कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दूँगा। यानी पेस्ट के लिए पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी है और कट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स है। इसी तरह अगर हमने किसी सेंटेंस को कॉपी करना हो तो फिर क्या करते हैं, ये देखें फ़र्ज़ किया हमने ये पूरा एक पैराग्राफ कॉपी करना है तो हम यहाँ से कॉपी का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दर हकीकत ये सेंटेंस या ये पैराग्राफ कॉपी हो चुका है। अब हमने जहाँ पे पेस्ट करना हो अब वहाँ पे कर्सर को रख के और वहाँ से पेस्ट का बटन दबा देंगे। तो यहाँ देखें ये सेंटेंस पूरा यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे आ गया। देखें यहाँ भी ये मौजूद रहा है और इसके साथ साथ यहाँ नई जगह पर भी ये आ गया है। तो इस तरीके से इन दोनों कमांड्स में आपको बखूबी फ़र्क का अंदाज़ा हो गया होगा। यानी कट कमांड के ज़रिए जुमला पहली जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह पर हम जब पेस्ट करते हैं तो वहाँ आ जाता है।
लेकिन कॉपी कमांड में जुमला पहली जगह भी मौजूद रहता है, वो लफ्ज़, वो सेंटेंस या वो पैराग्राफ पहली जगह भी मौजूद रहता है, और जहां हम नई जगह पेस्ट करते हैं वहां भी मौजूद रहता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको शॉर्टकट की मदद से करते हैं, यानी कॉपी शॉर्टकट की मदद से हम पूरा इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे माउस की मदद से, और कंट्रोल प्लस सी, ABC, कंट्रोल को दबा के रखना है और सी को प्रेस कर देना है। जो ही हम प्रेस करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। फिर नई जगह जाके माउस को वहाँ क्लिक कर देना है जहाँ हमने पेस्ट करना है, कर्सर वहाँ रख कर फिर हमने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और साथ में वी को प्रेस करेंगे तो देखिए ये नई जगह पर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने 2 कमांड्स सीखी, कट और कॉपी, और इसी तरह पेस्ट कमांड का उनके साथ जो अमल दखल है वो भी हमने देखा। तो अब मैं आपको इनके शॉर्टकट्स लिख के बता देता हूँ ताकि आपको बखूबी बावर हो जाए, बखूबी आपको अज़बर हो जाए, ज़ुबानी याद हो जाए। देखिए, कट कमांड के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। कट के लिए हम कर देते हैं, देखिए ये CTRL जो है ये कंट्रोल को जाहिर कर रहा है। आपके कीबोर्ड में 2 जगह मौजूद है, एक लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट के नीचे और एक राइट साइड पे शिफ्ट के नीचे, और इसके साथ प्लस का साइन, यानी हमने प्लस को दबाना नहीं है, हमने जस्ट इसका मतलब ये है कि कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और साथ में दूसरा बटन हमने प्रेस कर देना है, कंट्रोल प्लस X, ये कट हो। इसी तरह अगर हमने कॉपी करनी है तो हम कंट्रोल प्लस C, ये कॉपी कमांड के लिए यूज़ होता है, ये इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस C। और इसी तरह जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V। तो ये आप अच्छी तरह ज़ुबानी याद कर लें क्योंकि ये कमांड्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। इससे शॉर्टकट कीज़ का फ़ायदा ये होता है कि इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है और आसानी के साथ हो जाता है। जो ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप काम में आगे जाएंगे, आपको ये काम करना निहायत आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम एक और ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर के मतलब पढ़ते हैं। ये फॉर्मेट पेंटर ये क्या चीज़ होती है, तो इसके मतलब ये बड़े ही कारआमद ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे हमने कोई सा एक मुश्किल सा फ़ॉन्ट का कलर बना लिया या कोई डिज़ाइन बना लिया। मिसाल के तौर पे मैं इधर से कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लिया। अब मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ हॉर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखें, इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं लिखने की कोशिश करूँगा, ये देखें वैसा नहीं लिखा जाएगा, और इसके लिए इसको फिर दोबारा कहीं से सिलेक्ट करना और यहाँ पे ला के वो इफ़ेक्ट बनाना ज़रा देर तलब काम है, वक्त तलब काम है। तो इसको जल्दी करने के लिए इस काम को हम क्या करते हैं कि हॉर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी जिस फॉर्मेटिंग को हमने अप्लाई करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आगे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर जिस पर अप्लाई करना है उस पे हम माउस की मदद से सिलेक्शन बना देंगे। तो जो ही सिलेक्शन बनाएंगे आप देख सकते हैं कि ये सेम इफ़ेक्ट इस राइटिंग पर भी लागू हो गया। तो इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। मसलन मैं कुछ भी एक लिख सकता हूँ, एन एलिफेंट।
इसको मैं यहाँ से इसका कोई भी एक फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल ले लिया। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं और इसके साथ देखें अब ये एक फ़ॉन्ट वर्दाना फ़ॉन्ट है, लेकिन इसको नीचे कॉपी करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ फर्ज के हमने रैबिट लिखा, तो इसको फ़ौरन यहाँ पे अब रैबिट पे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से एन एलिफेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से आके देखें ये ब्रश सा बन जाता है। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक ब्रश सा बन जाता है। अब जो ही हम रैबिट को इससे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें एज इट इज़, जैसा ऊपर था एन एलिफेंट वैसा ही रैबिट पे उतना ही फ़ॉन्ट साइज़ और वही फ़ॉन्ट स्टाइल जो है अप्लाई हो गया। तो आपने देखा कि ये कितने आसानी के साथ हम एक काम को कर सकते हैं इसकी मदद से, इस ऑप्शन की मदद से। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि हम ये वाला ऑप्शन यानी क्लियर फॉर्मेटिंग ये भी पढ़ेंगे। तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है ये भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये इन दोनों अल्फाज पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। अगर हम चाहते हैं कि इससे तमाम किस्म की फॉर्मेटिंग हटाकर इसको एक स्टैंडर्ड साइज़ के टेक्स्ट और स्टैंडर्ड स्टाइल का फ़ॉन्ट हम इस पर अप्लाई कर दें, तो इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर आर फॉर्मेटिंग जहाँ पर लिखा आ रहा है, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड साइज़ यानी 12 फ़ॉन्ट साइज़ हो गया है और फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन आ गया। तो इस तरीके से हम जितनी भी पेचीदा किस्म की फॉर्मेटिंग हुई हो जस्ट सिलेक्ट करके एक क्लिक के ज़रिए हम तमाम फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये दर हकीकत शॉर्टकट्स हैं काम को करने के, वरना अगर आप मैनुअली ये करना शुरू कर दें तो उसमें काफ़ी आपका वक्त खर्च हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे ऑप्शंस बआसानी समझ आ गए होंगे। अच्छी तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।